हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वो कराने वाली हूँ। तो ये जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है डीओई की, उससे कराने वाली हूँ। क्योंकि इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से कर चुके हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इस चैप्टर में जितने फॉर्मुलेज हैं वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो में समझ लिए। सब चीज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगी। हर चीज़ चैनल पे अपलोड है, साथ के साथ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सब चीज़ों की। ठीक है, तो इस बुक से शुरू करते हैं। स्टार्ट हमने इस बुक से पहले से ही कर दिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने शायद से कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करना है। मतलब ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं 32 तक के, वो चैनल पे अपलोड है, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है ना। चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हो ना, लाइन से क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में आए हुए हैं। तो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि इस बुक से ये चैप्टर करना कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब 33 से लेके 42 तक के क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में आपके पास सीबीएसई में आए हुए हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 33 से। आपसे यहाँ कह रहे हैं, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। एक सॉलिड है जो सिलेंडर की शेप का है, जिसके दोनों साइड पे ना एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ठीक है, उस पूरी सॉलिड की हाइट आपको 20 दे रखी है और सिलेंडर की डायमीटर आपको दे रखी है 7। आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो, अगर आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अगर आप हेमिस्फीयर की वॉल्यूम जो है, दो हेमिस्फीयर की, और जो सिलेंडर की वॉल्यूम है, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो उस पूरे सॉलिड की आ जाएगी। लेकिन फॉर्मूला अगर हम देखें तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच तो मुझे नहीं पता, ये तो पूरी सॉलिड की हाइट दे रखी है ना, पर मुझे सिलेंडर की हाइट अलग से निकालनी पड़ेगी ना फिर, है ना। तो चलो, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पर करते हैं। तो पहले यहाँ डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। एक रफली फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपके पास एक फिगर है। ठीक है, यहाँ एक हेमिस्फीयर है और यहाँ एक हेमिस्फीयर है। इस पूरे की आपको हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20। सॉरी। तो सबसे पहली बात, जो हमारे को डायमीटर दे रखी थी 7, उससे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर रेडियस निकाल लेती हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो वो मेरे पास कितना होगा यहाँ पर, आर अपॉन सॉरी ई अपॉन में 2 होगा। इसका मतलब हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बात करें अगर हम हाइट की, तो देखो ये पूरा 20 है। इस 20 में से अगर मैं ये दोनों हटा दूं इसके हेमिस्फीयर के, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7/2। के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। क्लियर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इस 2 से इस 2 को काट दिया तो ये आ जाएगा 20 माइनस का 7। तो इसका मतलब 13 सेंटीमीटर मेरी सिलेंडर की हाइट आ गई है। और हेमिस्फीयर की रेडियस तो सेम ही होगी, 7/2। चलो अब बात करते हैं अपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलेगा कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब प्लस कर देते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड पे हेमिस्फीयर लगे हुए थे ना, इसीलिए। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है मेरे पास, होती है 2/3 पाई आर क्यूब होती है। लेकिन यहाँ दो हेमिस्फीयर है तो एक 2 यहाँ पर और लगा दिया। क्लियर है। दोनों में देख रहे हो आप, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहाँ पर एक एच बचा, और यहाँ पर बचा आपके पास 4/3 और एक आर बचा। क्योंकि रेडियस दोनों की सेम थी, तो पाई को मैंने लिख दिया 22/7, आर मेरे पास था 7/, तो दोनों में 7/2 यहाँ लिख दिया। एच मैंने अभी फाइंड किया, क्वेश्चन में 13 है, यहाँ पर आ जाएगा 4/3, आर है मेरे पास 7/2। क्लियर। जो जिससे कट हो रहा है आप उसको उससे कट कर सकते हैं, जैसे ये आपस में कट हो रहे थे। ये आ जाएगा 77/2 और यहाँ आ जाएगा 13। इसको इससे कट कर दो 2 पे, तो 2 7 जब 14 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 ऐसे ही है। के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देती हूँ, बेस सेम कर दूंगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 39 प्लस का 14 अपॉन में हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 2 तो नीचे तो 6 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 39 में आप क्या करो, पहले 14 को प्लस कर लो तो 53 आएगा। 53 को 77 से इंटू कर दो तो 4081 आएगा। वॉल्यूम निकालनी है ना, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 680.167 अप्रॉक्स में है ये सेंटीमीटर क्यूब आपकी उस सॉलिड की वॉल्यूम निकल के आ गई। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसमें आपसे क्या कह रहा है, 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल, वेट 1 kg एंड 7 kg, 2 स्फीयर है जो सेम मेटल के बने हुए हैं, आपको जिनका वेट दे रखा है 1 kg एंड 7 kg। द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 3 cm। द 2 स्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्फीयर। अब जो रेडियस है ना, छोटे वाले स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है 3, बड़े वाले की नहीं दे रखी। इन दोनों स्फीयर्स को आपने क्या किया, मेल्ट कर दिया और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। अब जो बड़े वाला स्फीयर है ना, उसकी डायामीटर बतानी है। तो देखो, अगर आप बड़े वाले स्फीयर की पहले रेडियस निकाल लोगे तो डायमीटर निकाल पाओगे। तो जितनी इनकी वॉल्यूम नहीं होगी उतनी उस बड़े वाले की वॉल्यूम नहीं होगी, है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, वॉल्यूम्स को आप तभी इक्वल रख सकते हो जब आपको दोनों स्फीयर की रेडियस पता हो। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर आपको सिर्फ स्मॉलर वाले स्फीयर की रेडियस पता है 3 cm, जो दूसरे वाला स्फीयर है उसकी रेडियस तो पता ही नहीं है, और जो नया बना है वो तो खैर मुझे फाइंड ही करना है ना। तो अब कैसे करेंगे फिर हम यहाँ पर, तो सबसे पहली बात ना, हम दूसरे वाला जो हमारे को स्फीयर दे रखा है ना, उसकी वॉल्यूम को हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 34 है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वो होता है डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम के इक्वल होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपने साइंस में भी पढ़ रखा होगा। अब ये दोनों स्फीयर्स जो है वो मेटल से बने हुए, तो दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी, होगी नहीं होगी। तो फिर अगर मैं फर्स्ट वाले की पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ एज, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने ये इनको इक्वल क्यों लिखा है। एज द स्फीयर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मेटल, दोनों एक ही मेटल से बने हुए हैं ना, तो देयर डेंसिटी विल बी इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखें तो एक का मास था आपके पास 1 और एक का था 7, वेट दे ही रखा है। वॉल्यूम क्या होती है आपके पास इस स्फीयर की, 4/3 पाई r क्यूब। तो 1 अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब। अब आर, एक आर मुझे दे रखा है, ऐसी मास 4/3 पाई r क्यूब, ये वाला आर मुझे नहीं दे रखा है, तो इसको मैंने क्या किया, खुद से एक्सलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तो आपस में कट हो गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1/3 का क्यूब, यहाँ आ जाएगा 7/x का क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो x का क्यूब मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो वो आ गया 3 का क्यूब इंटू में 7। इसको फर्स्ट मान के फिलहाल छोड़ दो। अब जैसे कि हमें पता है उन दोनों स्फीयर की वॉल्यूम जो है वो नए वाले के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर जो पहले वाला था, प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, पहले वाले ही है ना ये दोनों। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई। अब ये बड़े वाले के लिए मैंने r बड़ा ही ले लिया है, और यहाँ पर है 4/3 पाई। अब देखो, इसका r आपको पता है 3 का क्यूब, और इसका r आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने पहले 4/3 पाई r क्यूब अभी ऐसे ही रहने दिया। अपनी राइट हैंड साइड से ना मैंने 4/3 पाई को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 3 का क्यूब प्लस में यहाँ आ जाएगा आपके पास x का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक, ये तो आपस में कट हो गया। यहाँ बचा आपके पास r क्यूब, और यहाँ बचा 3 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब की जगह आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू में 7, यही था ना। तो अब यहाँ से मैंने 3 का क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस का 7, तो 3 का क्यूब इंटू में 8 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका r क्यूब है। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ना करके इसको आप 2 का क्यूब लिख दो। अब आप इसको लिख सकते हो r क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हो 3 इंटू 2 इसका होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, r आपके पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, लेकिन आपको बड़े वाले का डायामीटर चाहिए था। तो डायामीटर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई में r हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 6, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। का मतलब आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ डायामीटर ऑफ द न्यू स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट कर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, ये आपके पास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी आया हुआ है। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। कह रहा है एक कोन है जिसकी आपको हाइट और रेडियस दोनों दे रखी है, वो आपने क्ले से बनाया।
अब वो एक बच्चे ने क्या किया, इसको रीशेप, दोबारा से इसकी शेप दे दी, क्योंकि क्ले है तो आप किसी भी शेप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसने स्फीयर की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होगी, कि डायमेंशंस अलग हो सकती है। एंड हेंस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो पहले रेडियस निकाल लो और उसके बाद उसका सरफेस एरिया भी निकाल दो। रेडियस निकल जाएगी तो सरफेस एरिया तो आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। तो मेन है इस क्वेश्चन में पहले रेडियस निकालना। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 35 को। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना, फिर जो वॉल्यूम ऑफ कोन है मेरी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे पास होता है 1/3 पाई r² h। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास होता है 4/3 पाई r³ तो मैंने इसका r बड़ा ले लिया, क्योंकि दोनों के r अलग अलग है ना। तो 3 से 3 को कट कर दिया, पाई से पाई को कट कर दिया। r देखो यहाँ पर आपको इसका रेडियस दे रखी है 6 और हाइट दे रखी है 24। यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू में 24 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास है 4r³। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस 4 को भी यहाँ नीचे ही ले आते हैं। इज इक्वल्स टू में r³। 4 से इसको कट कर दिया, 6 आ जाएगा। कह सकती हूँ ये 6 का क्यूब इज इक्वल्स टू में r³ है। तो लो, स्फीयर की रेडियस आ गई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा था, यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछी गई है, यहाँ पर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला होता है उसका 4πr²। तो यहाँ निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना हो जाएगा आपके पास, 4πr²। तो 4 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 रख दिया, r की जगह 6 इंटू में 6 कर दिया। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो 4 को अगर आप 22 से इंटू करोगे 88 आएगा, इंटू में 36 कर दो तो 3168 आ जाएगा, और नीचे का 7 ऐसे है, बस डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 452.57, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 35। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। कहीं पर भी डाउट हो ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप पूछ लीजिएगा। वैसे तो एनसीईआरटी से हमने ये चैप्टर कर रखा है, आप वहां से पहले इस चैप्टर को कर लें, ताकि ये वाले क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आज यही तीन ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, 33 to 35, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।